बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट की तरफ से एक इश्तिहार बार बार सामने आ रहा है और वो ये कि आप अपनी ज़रूरी ज़मीनों की तकसीम करवाएं, वो भी बिल्कुल फ्री। अब इसके बारे में लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं, मैं इसको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। इस पूरे अमल पे मेरा एक शदीद एतराज़ भी है, जिसको मैंने पहले हाईलाइट भी किया, मैं दोबारा उसको यहाँ रिपीट भी करता हूँ। और बाकी ये तकसीम है क्या, ये किस अंदाज से की जा रही है, उस पर भी कुछ बात करता हूँ। सबसे पहले तो आप बुनियादी बात को समझ लें कि जो गवर्नमेंट की फ़ीस है जिसको इन्होंने ख़त्म कर दिया है, वो पहले भी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं थी, वो मामूली सी फ़ीस थी, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। चलें, अच्छा इकदाम है, अप्रिशिएट किया। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि जो गैर सरकारी फ़ीस जो खिदमत के नाम पे या जिसको हम और आप रिश्वत कहते हैं उस नाम पे ली जाती है, वो स्टिल ली जा रही है। और वो अक्सर औक़ात लाखों में भी हो जाती है। मेरे एक क्लाइंट हैं, वो मुझे बता रहे थे कि उनसे इंतकाल के, यानी तकसीम हुई है और उसके बाद इंतकाल के लाखों रुपए मांगे जा रहे हैं, जबकि वो कोई सरकारी फ़ीस नहीं है। दूसरी तरफ ये अपनी जगह पे अहम बात है और दुरुस्त बात है कि इस काम पे मेहनत बहुत ज़्यादा है। पटवारी साहिबान को, गर्दावर साहिबान को इस पे ठीक-ठाक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये उनकी ड्यूटी भी है। बहरहाल वो इस मेहनत के आपसे चार्जेस भी डिमांड करते हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है, लेकिन आपको देने पड़ते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई चॉइस नहीं है। इसलिए वो सिर्फ जो थोड़ी सी फीस थी वो ख़त्म हुई है, लेकिन गैर सरकारी फीसेस वो भी चल रही हैं। दूसरी अहम बात वो ये कि ये तकसीम सिर्फ उस सूरत में है कि अगर आप तमाम पार्टीज इस पे मुत्तफिक हैं। अगर आप मुत्तफिक नहीं हैं तो फिर तकसीम नहीं होगी, यानी फिर होगी, लेकिन फिर तो प्रॉपर केस चलेगा, तब जाके तकसीम होगी। यानी आप यूं कह लें कि जिनकी खानगी तकसीम हुई है उसका इंदराज किया जा रहा है, जो एग्रीड हैं पार्टीज, उनकी तकसीम हो जाएगी। अब मेरा इस पे इख्तलाफ क्या है, उसको मैं एक मिसाल से वाज़ेह करता हूँ, वो भी आज एक दोस्त से डिस्कशन हो रही। वो ये है कि मैं शुरू दिन से या एक अरसे से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि आप खेवट का लफ्ज़ अगर ख़त्म कर दें तो आपको इस तकसीम के अमल से शायद गुजरना ही ना पड़े। उसकी मिसाल ये देने लगा हूँ कि आज एक दोस्त से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जनाब एक खसरा है जो रोड के ऊपर है, कीमती रकबा है। अब एक शख्स ने क्या किया है कि उसकी उस खसरा में मलकियत थी सिर्फ 3 मरले, लेकिन वो खेवट में मालिक था 30 मरले का। तो वो क्या करता है, वो खेवट में से फर्द लेता है, फर्द लेके वो रोड के ऊपर 30 मरले का कब्जा दे देता है। अब उसने ये क्यों कब्जा दे दिया, क्यों उसको खेवट में से फर्द मिल गया था 30 मरले का, वो रोड के ऊपर मालिक था सिर्फ 3 मरले का। अब मेरा इधर ये इख्तलाफ है कि आप अगर खेवट का लफ्ज़ ही ख़त्म कर देते हैं, या अगर आपको शौक है कि खेवट का लफ्ज़ हमने रखना है, तो आप हर खसरे की अलग खेवट बना दें। यानी जो रोड के ऊपर खसरा है, ये पता हो कि खेवट के अंदर ये वाहिद अकलौता नंबर है, इसमें से हर एक को उतना ही फर्द मिलेगा जितना उसका इस खसरे में हिस्सा है। अब एक बंदे का उसमें 3 मरले हिस्सा है तो वो सिर्फ 3 मरले का फर्द ले सकेगा, सिर्फ 3 मरले बेच सकेगा। फालतू का फर्द ही उसको नहीं मिलना कि वो उधर कब्जा दे। आप खुद लोगों को ये फ्रॉड करने की या ये मसाइल पैदा करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं कि एक ताकतवर शख्स वो खेवट में से फर्द लेके कीमती रकबे पे या खुद कब्जा कर लेता है या उसको बेच देता है, और जो कमज़ोर लोग होते हैं उनके हिस्से में फिर वो ज़मीनें आ जाती हैं जो कीमती नहीं हैं। अब मेरी इत्तेफाक से एक यही जो अभी करवा रहे हैं, ये जो तकसीम का अमल जिसका मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया, वो जिस प्रोजेक्ट, इसका नाम है पल्स प्रोजेक्ट, के तहत ये हो रहा है, तो उन्हीं के लीगल मैटर्स को जो देख रहे हैं हेड, उनसे एक इत्तफाकिया मुलाकात हुई, तो उनके साथ भी मैंने इसी पॉइंट को रेज़ किया। मैंने कहा जनाब आप खेवट को ख़त्म कर दें, आप एक खेवट में 20-20, 25-25 खसरे डाल देते हैं, जिससे ये सारा गंद डलता है। उसकी बजाय ये कर दिया जाए कि आप ये कहें कि खेवट हमने ख़त्म, खसरे हो गए हैं, हर एक को सिर्फ खसरे में से फर्द मिलेगा। उसमें अगर लोग ये चाहते हैं कि नहीं, एक कहता है मैंने ये खसरा रखना है, दूसरा कहता है मैंने वो खसरा रखना है, तो आप तबादले को ईजी बना दें कि लोग आपस में तबादला आसानी से कर सकें। उस पे आप टैक्स वैक्स ख़त्म कर दें, उसको कन्वीनियंट करें, ताकि जिसने अगर अपनी मर्जी से रद्दोबदल करना है तो वो रद्दोबदल कर ले, तबादला कर ले। लेकिन जब आप ये
करते हैं कि खेवट में से फर्द देते हैं तो उससे आप एक दरवाज़ा खोल देते हैं मिलावट का, फ्रॉड का, डिस्प्यूट्स का। और आपके मोस्टली डिस्प्यूट्स हैं ही ये कि लोग फर्द उस तरह जॉइंट खाते में से लेके और एक मखसूस खसरे के ऊपर लोगों को कब्जे करवाते हैं। फिर जब एक खेवट होती है उसमें 10, 15, 20 खसरे होते हैं, तो उसमें फिर समझ भी नहीं आती, खासकर वो मैनुअल रिकॉर्ड में, कि कितनी कोई बेच चुका है और कितनी उसकी रह गई है। लेकिन जब एक ही खसरा हो तो आपको पता होगा कि इसमें इसकी मलकियत थी एक कनाल, इसने 5 5 मरले पहले बेच दिया, अब रिमेनिंग इसकी 10 रह गई है। यानी इजी हो जाएगा उसका हिसाब किताब करना। ये इनके लिए आसान है, लेकिन ये ऐसा करने पे तैयार नहीं है। ये उसी पे तुले हैं कि हमने केवट को कायम रखना है, और उसमें ऐसी कोई लीगल उसकी रीजनिंग नहीं है कि ये कहें कि नहीं हम ख़त्म नहीं कर सकते। ये शायद एक वो अंग्रेज़ की एक निशानी है जिसको ये कायम रखना चाहती हैं। मैं इस पे ये कह रहा हूँ कि अगर इसमें आर्गुमेंट भी किए जाएं कि ऐसी कौन सी लीगल रीज़न है कि आप कहते हैं कि ये कुछ हो जाए हम खेवट को ख़त्म नहीं कर सकते, तो ऐसी कोई रीजनिंग नहीं है। इस एक लफ्ज़ को ख़त्म करके एक बहुत बड़ा वो चैप्टर डिस्प्यूट्स का वो क्लोज किया जा सकता है। इस तकसीम की एज सच ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। एक एक खसरा खुद से एक एंटिटी होगी, बस उस खसरे की हद तक आपके डिस्प्यूट हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि 25 खसरों को एक जगह पे इकट्ठा किया और एक लंबी कतार आपने एक एक खाते की खोल दी मुकदमात की।